और तुम लोग जान के साथ माल भी खर्चा किया करो अल्लाह की राह में, और अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो। क्या बोलते हैं? अपने आप को अपने हाथों तबाही मत डालो, यानी अपना कब्र आप खुद मत खोद लो। समझ गया? अल्लाह ने जो चीज़ तुमको दे दी है वो अल्लाह के रास्ते में खर्चा करो। आजकल क्या है कि कोई जिहाद होता है, आजकल तो देख ही रहे ना हालात किस तरीके से है, कि दीन किस तरीके से है, दुनिया किस तरीके से, सबको मालूम है। आइंदा आगे बढ़कर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हम मग़फ़िर। और तुम लोग जान के साथ माल भी खर्चा किया करो अल्लाह की राह में, और अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और काम अच्छी तरह किया करो, बिलाशा अल्लाह ताला पसंद करते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को। और जब हज उम्रा करना हो तो इस हज उम्रा को अल्लाह ताला के वास्ते पूरा पूरा अदा किया करो। फिर अगर किसी दुश्मन या मर्ज़ के सबब रोक दिया जाए तो कुर्बानी का जानवर जो कुछ मैसर हो जीवा करो, और अपने सरों को उस वक़्त तक मत मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपने मौका पर ना पहुंच जावे। देखो, जो हज को जाते, जो कुर्बानी का जानवर देते, वहाँ पर लोग ज़्यादा है आज, उसके वास्ते क्या करते हैं कि वो माइक में ऐलान करते हैं कि फलाना उसका जानवर कुर्बानी किया गया है और वो सर मुंडाए। जब इस तरीके से उनको इजाज़त मिल जाती है तो उस टाइम पर उसको सर मुंडा लेना, आगे बढ़कर काम नहीं करना, क्योंकि वो हुक्म मिलने से पहले अपने सरों को बाल नहीं उतार देना। ठीक है? अलबत्ता अगर तुम में से कोई बीमार हो या इसके सर में कुछ तकलीफ़ हो तो वो सर मुंडवा कर फदिया यानी इसका शरिया बदला दे दे। 3 रोज़े से या 6 मस्कीन को खैरात दे देने। अरे उसके अंदर सर के अंदर तकलीफ़ है, फोड़ा पूंची है, कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी तक नहीं पहुंचा, इससे पहले अगर वो सर मुंडाना चाहता है तो 3 रोज़े है या 6 गरीबों को खाना खिला देना है, या 1 बकरी ज़िबा कर देना से। फिर जब अमन की हालत में हो तो जो शख्स उम्रा से इस हज को के साथ मिलाकर मुंतफ़ा हुआ हो, यानी अय्याम हज में उम्रा भी किया हो, तो जो कुछ कुर्बानी मैसर हो ज़िबा करो। फिर जिस शख्स को कुर्बानी का जानवर मैसर ना हो तो इसके ज़िम्मा 3 दिन के रोज़े है अय्याम हज में क्या है, जब कुर्बानी का जानवर उसको नहीं मिला तो हज के दरमियान में वो 40 दिन हज जो होता है वो हज के दरमियान में 3 दिन के रोज़े है, 3 दिन के रोज़े है अय्याम हज में। और साथ है जबकि हज से तुम्हारे लौटने का वक़्त आ जावे, जब हज पूरा होने के बाद में वापस अपने घरों को आने लगे तो 7 रोज़े और रख लेना। यानी कुल मिला के कितने दिन हो गए? 10 रोज़े हो गए, पूरे 10 हुए। ये उस शख्स के लिए है जिसके अहल व आयल मस्जिद हरम यानी काबा के करीब में ना रहते हो, जैसा कि हम हैं जो काबा के करीब नहीं है, दूर है, यासी वहाँ तक जाते। तो हज के दरमियान में 3 दिन के रोज़े हैं और हज से वापस लौटने के वक्त और 7 दिन के रोज़े हैं, कुल मिला के 10 दिन के रोज़े रखना, जबकि कुर्बानी के जानवर मैसर ना हो। समझ में आ गया? अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि बिलाशा अल्लाह ताला सजाए सख्त देते हैं। यानी अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह से डरो और जान लो कि बिलाशा अल्लाह ताला सजाए सख्त देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अल्लाहुम्मा व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व इन वहसिरतुम फमस्तयसरा मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लहु फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फफ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ
नुसुकिन फ़इज़ा आमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसरा मिनल हदयि फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जि व सबअतिन इज़ा रज़अतुम तिलका अशरतुन कामिलतुन ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा